अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको। जैसे तुमसे कोई नॉर्मली कहता ओमेगा क्या होता है, तो तुम कहते डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा कोई तुमसे पूछता, उसको तुम कहते डी थीटा अपॉन डी टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चीज़ का घूमना, जैसे ये हाथ है, ये ऐसे घूम रहा है, थीटा चेंज हो रहा है इसका, तो तुम कहोगे ये कुछ ओमेगा होगा इसका घूमने का। अब ये ऐसे घूम रहा है, छुआ सपोज को, तो जब ये मान लो ये गाल पे पड़ना है तो ऐसे घूमेगा तो पड़ेगा, तो फिर पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पड़ेगा तो पता चलेगा। मतलब अंतर किसका रहा, इस वाले केस में ओमेगा ज़्यादा है भाई, थीटा तो उतना ही है, ओमेगा बढ़ा तो मोमेंटम बढ़ेगा। अब सोचने की बात है कि मैं थीटा चेंज करूँगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना फास्ट चेंज कर रहा हूँ वो ओमेगा को चेंज करता है। सोच थीटा कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ओमेगा। और दूसरा, ये सही मायने में आज अपने को ये देखना है कि ये ओमेगा एक रिलेटिव टर्म है और ये डिपेंड करता है कि इसको देख कौन रहा है और रेफरेंस फ्रेम वगैरह पे इस पे डिपेंड करता है। तो मैं 2 सेंटेंस पहले निकालूंगा और उसके बाद से कहानी शुरू करेंगे। लिखो ओमेगा डिपेंड्स ऑन, पहला लिखो रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, 2 बातें काम की। ओमेगा डिपेंड करेगा, ये ओमेगा डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम में। पहला रेफरेंस फ्रेम कहाँ से देखा जा रहा है, रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये बात कैसी है इसको समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं, तुम इसको विजुलाइज करना। मान लो कोई गाड़ी जा रही थी या कोई पार्टिकल मान लो जिसका नाम P है, P इनिशियली यहाँ पे है और यही P फाइनली यहाँ पे है, ये P। इसको देखने के लिए 2 लोग हैं, एक है यहाँ, तो ये, और तो देखो अब मैं तुमको एक डायग्राम पहले बना लो फिर समझाता हूँ। देखो, और एक यहाँ पे है, क्या दोनों थीटा सेम होगा, क्या अलग अलग होगा? एक ऑब्जर्वर यहाँ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ है। इस चीज़ को महसूस करो, अब अपने आप को महसूस करो। ये कोई कार थी और तुम्हारे पास वीडियो कैमरा है, तुम उस कार की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। एक रिकॉर्डिंग तुम करना चाहते हो पास से और एक रिकॉर्डिंग तुम करना चाहते हो दूर से। तो कैमरा को ज़्यादा मूवमेंट कहाँ करना पड़ेगा, पास वाले को इसी रूम में एकदम से पास जाके दूर से देखने में तो अच्छा अरे बाप, पूरी बिल्डिंग में क्या हो रहा है पता लग जाता है कि नहीं। लेकिन तुम जैसे ही भाई पीछे मुड़ के देख रहा था, सही में कुछ तो नहीं हो रहा, जैसे ही तुम अगर उस बिल्डिंग के नीचे जाओगे फिर पूरी बिल्डिंग को देखना मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ से दूर से देख सकते हैं, बिना गर्दन घुमाए भी देख सकते हैं। अच्छा ये उसका मकान होगा, अच्छा 612 है, ओहो इसमें चोर रहते हैं, ठीक। पास जाओगे तो तुमको एक एक फ्लोर को ऐसे करके देखना पड़ेगा, पूरा गर्दन का मूवमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे थीटा कुछ और है, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड थीटा नंबर 1, 5 लिख दिया, चलो थीटा लिख देते हैं, थीटा 1। और यहाँ का जो होगा इसका नाम होगा थीटा 2 होगा, इसका नाम दे दो। ये हुआ है ऑब्जर्वर नंबर 1 और ये है ऑब्जर्वर नंबर 2, और ये जो पॉइंट है जो मूव कर रहा था उसका नाम है P। अब तीसरे ऑब्जर्वर को अगर इसके पीछे खड़ा किया जाए, तीसरा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दो, कौन सा नंबर दे दो इसका, ऑब्जर्वर नंबर 3। इसको कितना गर्दन घुमाना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये तो सीधा देखेगा, अच्छा गाड़ी थी वहाँ जा रही है, बात खत्म। मतलब इसके लिए थीटा में चेंज नहीं होना ना, मतलब इसके लिए कोई ओमेगा नहीं है।
अब इसके लिए ओमेगा कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, क्योंकि थीटा ज़्यादा है। इसको गर्दन कम घुमाना पड़ रहा है, दूर वाले का गर्दन कम घूम रहा है, मतलब थीटा इसका कम है। ये कहेगा ओमेगा जो है कम, ये कहेगा ओमेगा ज़्यादा, ये कहेगा ओमेगा है ही नहीं। डिपेंड कर गया ना ओमेगा तीनों पे। मतलब आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानिए अलग अलग पोजीशन पे, और आप ऐसा मानो कि तुमको उसको देखना है कि क्या हलचल हो रही है। पास जाके देखोगे बहुत देखना पड़ेगा, दूर से देखोगे आराम से देख सकते हो, दूर से आराम से देख सकते हो। समझ रहे हो? क्रिकेट स्टेडियम का मैच हो रहा है, मैं स्टेडियम के बाहर से देखूं, सारे प्लेयर को देख सकता हूं, ये वो ये वो ये वो, लेकिन जैसे ही वहां जाऊंगा एक कहाँ था ऐसे घूम के देखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? ये बात हो जाती है। अब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको मैं लिखूंगा, आप आराम से बताना। मैं ऑब्जर्वर, अच्छा ओमेगा किसका है? कार का है। कार का नाम है पी नंबर, कार पॉइंट है। तो ओमेगा है किसका? तो भाई पी का। तो ओमेगा किसका? पी का। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के। तो इस ऑब्जर्वर का नाम है O1। यहाँ पे ओमेगा किसका है? कार का है। किसके रिस्पेक्ट में? O2 के रिस्पेक्ट में। यहाँ ओमेगा किसका है? कार का है। किसके रिस्पेक्ट में? O3 के रिस्पेक्ट में। लिखने का स्टाइल समझिए, यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कौन सा थीटा फील हो रहा है? थीटा 1। तो ये कहेगा d थीटा 1 अपॉन dt, ये कहेगा d थीटा 2 अपॉन dt, और ये कहेगा, ये क्या कहेगा? ये कहेगा कुछ नहीं, जीरो जीरो। तो ये लिखने का स्टाइल है। हर जगह अलग अलग ओमेगा, क्योंकि अलग अलग थीटा महसूस हो रहा है। जो पास है उसको गर्दन ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, जो दूर है उसको कम घुमाना पड़ रहा है। गर्दन घुमाना, कैमरा घुमाना एक ही बात है। आप अपने आप को फोटोग्राफर महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा दूँ, देखो क्या है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से r दूरी पे कोई पॉइंट P है जिसकी वेलोसिटी v है। आपसे पूछा गया है ओमेगा बताइए P का विथ रिस्पेक्ट टू O। अब ज़रा देखो क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहला नियम ध्यान से समझिएगा। पहली बात, चैप्टर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो कुछ उसके जैसा होने वाला है। इसका मतलब आप तो सबसे पहले क्या करना, ये r क्या है? रेडियस नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। कभी कभी लगेगा तुमको रेडियस जैसा, लेकिन वो रेडियस नहीं होगा। अभी आगे कन्फ्यूजन होने वाला है। लिख लो, r रेडियस नहीं, ऑब्जर्वर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। r कभी कभी लगता है रेडियस जैसा, लेकिन ये रेडियस नहीं है, ये ऑब्जर्वर एंड वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या सिर्फ पॉइंट मूव करेगा या ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है? कर सकता है। जब ऑब्जर्वर और पॉइंट दोनों मूव करे तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी आ जाएगा सवाल। अच्छा, तो सबसे पहला नियम अभी तो यहाँ इसने दे दिया है। मान लो लैंग्वेज में बोला रहता कि इसके बीच की दूरी r है और वो डायग्राम नहीं होता तो आपको इसको बढ़ाना पड़ता। ये देखिए, आपने सबसे पहले ऑब्जर्वर और P को ज्वाइन करने वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये है लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पॉइंट। बढ़िया। तो एक लाइन ऐसी, तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर। ये तुमको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन तो तुमने ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाने के लिए, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन तुमने ड्रॉ कर लिया। जो लाइन ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाए उसको बोला जाता है पैरेलल, और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं? ये वाली हो गई लाइन परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन हो गई पैरेलल। तो V का कंपोनेंट किया जाएगा, एक कंपोनेंट पैरेलल की तरफ और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर की तरफ। बात समझ में आ रही है? फोटो बनाइए ताकि सवाल समझ में आए। फोटो बनाइए, स्टेप लिख लो बगल में। एक्सटेंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पॉइंट। एक्सटेंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पॉइंट। सारे सवाल इसी पे बनेंगे। ठीक है, तुमने लाइन ज्वाइन कर दिया, बढ़ा दिया, अच्छी बात है। अब बताओ, अगर ये पैरेलल है तो V का कंपोनेंट ये V पैरेलल, और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो V का कंपोनेंट V परपेंडिकुलर। अब पुराना केस याद करो।
अगर कोई पॉइंट सीधा जा रहा है तो इसको तो उस कंडीशन में ओमेगा फील ही नहीं होगा। ओमेगा किसके कारण फील होगा? इस v परपेंडिकुलर के कारण फील होगा। v पैरेलल मेरे लिए बेकार हो गया, v पैरेलल बेकार, और ये v तो रहा ही नहीं क्योंकि इसके टुकड़े हो चुके हैं। इसका मतलब मेरे काम का सिर्फ ये v परपेंडिकुलर है, और ये v परपेंडिकुलर अपने को इस तरीके से सर्कुलर पाथ वाली फीलिंग यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। यानी कि ओमेगा देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो v परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर है। तो अब इसने पूछा था, ये रहा ऑब्जर्वर, इसने पूछा था ओमेगा बताओ किसका? p का, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो वो होता क्या है? d थीटा अपॉन dt। अब उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? v परपेंडिकुलर। तो क्या अपन रिलेशन जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा r। ओमेगा का मतलब हम जानते हैं, ओमेगा का मतलब मुझे लिखना होगा तो मैं v अपॉन r लिखूंगा। अब जरा सोचना, यहाँ v नहीं, v परपेंडिकुलर अपॉन r। आज ये r रेडियस है, हर बार नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नियम क्या कह रहा है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा हमेशा इस कंडीशन में वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट कहलाएगा v पैरेलल और एक कंपोनेंट कहलाएगा v परपेंडिकुलर। v पैरेलल वाला मेरे लिए बेकार है, v परपेंडिकुलर काम आएगा। और सवाल करोगे तभी बनेगी बात। अभी तो ये ऐसा लग रहा है कुछ तो चल रहा है। मतलब कहानी कैसी हुई? ये एक सर्कुलर ट्रैक है, बॉडी यहाँ चल रही है, p यहाँ पे p है, p की वेलोसिटी ऐसी, यहाँ पे v, रेडियस इसका r है। हमसे पूछा है ओमेगा बताओ किसका? p का, किसके रिस्पेक्ट में? तो o के रिस्पेक्ट में। ओमेगा p का बताओ o के रिस्पेक्ट में, अगर मुंह इसका ऐसा है। हाँ, स्टेप 1 फिक्स है, स्टेप 1 इज फिक्स। हमेशा ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड किया। अब बताओ क्या इस v के कोई कंपोनेंट बनते क्या यहाँ? नहीं बनता। तो भाई इस लफड़े की टेंशन ही नहीं है, इसकी टेंशन ही नहीं है। इसमें ये जो v है ये अपने आप में v परपेंडिकुलर है। फोटो सही समझ में आ गया? तो मेरे से कोई कहेगा ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, तो मैं एक रिलेशन जानता हूँ, लिख के छोड़ देता हूँ, v इक्वल्स टू ओमेगा r, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r। अच्छा, तुमको मैं अब तुम्हारे मन में डाल रहा हूँ, सही मायने में ये ओमेगा क्या होता है? नेट ओमेगा, नेट। अभी फीलिंग आएगी नेट की थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अब जरा देखना, v अपॉन r, v नहीं, ये v परपेंडिकुलर अपॉन r। आज पूरा का पूरा v परपेंडिकुलर ही v है, इसीलिए v अपॉन r हुआ। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देखो। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन नहीं है ना कि वेलोसिटी और इस रेडियस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। वेलोसिटी टेढ़ा मेढ़ा, अगर यहाँ वेलोसिटी ऐसी हो जाती तब थोड़ी ना सर्कुलर होता। तो ये कहानी ऐसी हो गई। ये कब था? जब ऑब्जर्वर मेरा यहाँ था, ये ऑब्जर्वर यहाँ था, तब की कहानी ऐसी है। इसी क्वेश्चन को अब इसका थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट, सेम सिचुएशन रखो, इसमें क्या करो, ये दूरी है, ये यहाँ से यहाँ, ये इसका रेडियस, और इस समय इसकी वेलोसिटी v। अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है और ये पॉइंट, मतलब ये ट्रैक है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ये इसका सेंटर है,
और ये पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी v है। तुम्हारा टारगेट है तुम बताओ ओमेगा किसका, p का, किसके रिस्पेक्ट में, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ दिख रहा है तुमको इसके रिस्पेक्ट। तो ओमेगा क्या लगाओगे, v अपॉन r। v परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है तो टेंशन नहीं, ये सीधा सीधा v परपेंडिकुलर को तुम सीधा v लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो v अपॉन r, r रेडियस नहीं है, r दूरी है, तो ये 2r होगा। बात समझ में आ रही है? तो r रेडियस बोलने से गड़बड़ हो जाएगा मामला, r दूरी है पॉइंट से इस ऑब्जर्वर के बीच, इसीलिए इसको मिलाना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि हाँ ये दूरी जो थी ये 2r थी। हमेशा v के कंपोनेंट करें, उसमें से पैरेलल छांटें। पैरेलल कौन सा होगा, ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिला के जब लाइन एक्सटेंड करोगे उस लाइन में जो आ गया वो उसका पैरेलल होगा, इसकी r। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो P पॉइंट है इसकी वेलोसिटी है v, P पॉइंट ऊपर v से जा रहा है और ये ऑब्जर्वर भी नीचे की तरफ आ रहा है v/2 से। ये फोटो है जिसमें ऑब्जर्वर जो है v/2 से नीचे आ रहा और ये P पॉइंट v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा। पूछा वही है, ओमेगा चाहिए किसका, P का, किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट। चलो थोड़ा सा रिलेटिव याद कराता हूँ। VAB इसको क्या पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते इसको ये हो, इसको तुम पढ़ते हो वेलोसिटी ऑफ A व्हेन B इज एट रेस्ट। लिखने के लिए VA माइनस BB लिख देते हैं, लेकिन सही मायने में तो ये वेलोसिटी किसकी है, A की, जो किसको दिख रही है, B को। और जो देखने वाला होता है वो तो खुद को रेस्ट पे ही मानता है, देखने वाला खुद को रेस्ट पे ही मानता है। अब ये तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब एक कॉमन सेंस, एक आदमी इधर दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, एक आदमी इधर दौड़ रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से। मेरे से पूछा जाए रिलेटिव क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे 15 में से 10 घटाता हूँ। मान लो 15 से चोर भाग रहा और 10 से पुलिस पीछे पड़ी है, कब पकड़ेगी? कब पकड़ेगी? अरे कभी नहीं पकड़ेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट, चोर भाग रहा है 15 से और 10 से पुलिस पकड़ना चाहे तो कब पकड़ेगी? बस ड्यूटी निभाएगी, मैंने कोशिश की, और कुछ नहीं हो सकता। अब समझना, तो उसने कोशिश ईमानदारी से कितने की 5 मीटर पर सेकेंड से पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ जब हिसाब रखा जाएगा तो हिसाब तो ये रखा जाएगा कि तू चला 15 से, मैं चला 10 से। अच्छा, मतलब तुमने सेम डायरेक्शन वाले में घटा देते हो। अब ज़रा बात सुनना, यही अगर 10 से ये चले और 15 से ये चले, तो अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 25। तो ज़्यादा हो गई। जल्दी मिलेंगे कि नहीं? एकदम जल्दी से मिलेंगे। तुमने जोड़ दिया, और तुम समझो तुम इधर से बाइक चला रहे हो, सामने वाला आ रहा है, तुम अपने आप को चलता हुआ मानते हो, देखते हो अरे यार बहुत तेज आ रहा है, उसको बोलते हो ना, उसको बोलते हो बहुत तेज आ रहा है। अब वो तुमको बोल रहा बहुत तेज आ रहे हो। ईमानदारी से देखा जाए तो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है, मानते हो ना? ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान रहा है। अब यही सोचो, ये v/2 से नीचे जा रहा है, ये तो मानेगा नहीं कि ये चल रहा है, ये तो कहेगा भाई तू चल रहा है, तू कितने से चल रहा है? तो कहेगा तू चल रहा है v + v/2 से। ये अपनी खुद की वेलोसिटी को उसको दे देगा कि तू बहुत तेज़ी से आ रहा है मेरी तरफ। अभी पुलिस वाला क्या कहेगा कि चोर मेरी तरफ आ रहा था 25 मीटर पर सेकंड से। महसूस तो ये होता है। अब कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव वाले सवाल में आसान तरीका तो ये होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी है, आपके पास जो, आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो आप अपनी वेलोसिटी किस में डालते हो? पार्टिकल में। अच्छा, और वो पार्टिकल अपने को ज़्यादा होता हुआ फील होता है, ज़्यादा वेलोसिटी से चलता हुआ फील होता है, ठीक है क्या? अब यहाँ पे सोचो, जब तुमसे कहा जाएगा, क्या पूछा है? इसने पूछा है ओमेगा, किसका? P का विथ रिस्पेक्ट टू O। तो कैसे निकालोगे?
v सही मायने में लिखना चाहिए v परपेंडिकुलर, ये तो तुम पहले भी लिख रहे थे, अब लिखना v परपेंडिकुलर नेट और नीचे दूरी, v परपेंडिकुलर नेट अपॉन दूरी। अरे वो दूरी तो लिखेंगे ना, ये दूरी अभी लिखेंगे, ये दूरी बोला है मैंने, ये तुम लिखोगे यहाँ पे दूरी। अब दूरी यहाँ से ये वाली 2r तो होना ही है, और v परपेंडिकुलर का नेट वैल्यू v प्लस v2। अब तुम खुद से करो, इसका आंसर बताओ। लिख दिया? इसको ध्यान रखिए, इस सवाल में स्टार लगा लेना, ये क्या यूज आता है बिल्कुल। तो भैया इसका आंसर v परपेंडिकुलर, ये 3/2v, 3/2v और नीचे 2r, सही है, ख़त्म। अब दोनों की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी, दोनों की वेलोसिटी को इसमें रख दिया, ठीक है। अब और क्या समझा जा सकता है? कुल मिला के जब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, जब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, तब आपको करना ये होगा कि आपको ये देखना है कि ऑब्जर्वर को और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को पहले तो एक्सटेंड करो, ऑब्जर्वर और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड करो। उसके बाद से जैसे एक्सटेंड करोगे उस लाइन पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो पैरेलल होगा, और उसके परपेंडिकुलर में जो आएगा ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब क्वेश्चन में कुल मिला के बात ये है कि दो पार्टिकल हैं, मान लीजिए एक P है एक Q है, वेलोसिटी इसकी आप देख पा रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, एंगल 30 है, और इसके लिए भी इसकी वेलोसिटी भी यहाँ से 30 पे 8 मीटर पर सेकेंड। हमसे कहा है फाइंड ओमेगा PQ, सही है। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात यह है कि इसमें पहले तो इसके कंपोनेंट लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग तो है ही सही, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, इसके कंपोनेंट लिए, एक जाएगा इधर और एक जाएगा इधर, ये जाएगा 6 cos 30 और ऊपर जाएगा ये 6 sin 30। यही हाल इसका भी है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट मान लीजिए इधर जाएगा। तो ये चला गया, ये 8 है, ये 30 है, तो ये 8 cos 30 और नीचे वाला 8 sin 30। 8 sin 30 मतलब 4 और 6 sin 30 मतलब 3। अब बात समझने की है, इसमें तो पहली बात तो ये 6 रहा ही नहीं, ये 6 रहा ही नहीं, और ये तो पैरेलल में लाइन में है, तो पैरेलल वाले से कोई मतलब नहीं, और 6 ऐसे भी नहीं बचा, 6 के टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ यही हाल 8 के टुकड़े हो चुके हैं, 8 के टुकड़े हो चुके हैं, और ये कॉस वाला क्या है, पैरेलल में है। तो अब तो कहानी ऐसी हो गई, अब कहानी ऐसी हो गई, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। अब पूछा क्या है, ओमेगा किसका, P का, और किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ Q जो है ये है ऑब्जर्वर, क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है, ठीक है भाई, ओमेगा PQ। अब चाहिए तुमको V परपेंडिकुलर अपॉन R, पूरा नाम होगा इसका V परपेंडिकुलर नेट। अब देखना, अब Q ऑब्जर्वर है, Q ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है, समझ रहे हो क्या। अब इसका मतलब अब जो तुमको देखना है, Q ऑब्जर्वर है, P को देखेगा, तो ये क्या करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा और इसी की वेलोसिटी पलट के इसको मिल जाएगी, समझ रहे हो क्या। तो अब जो है, अब कहानी ऐसी है कि अब मेरा अगर ये Q है तो ये Q आ गया रेस्ट पे, और ये जो मेरा P है अब पहले से तो 4 पे था ही, अब ऊपर से उसका वाला 3 भी इसको मिल गया। अब ये दूरी है 10, तो मतलब अब सीधा सीधा V परपेंडिकुलर के जगह पे ये 7 नीचे 10, जिसको तुमने 0.7 कहा था। रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बात यहाँ से बन जाएगी। बात क्लियर है। ये पॉइंट P है जिसकी वेलोसिटी V है,
अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि फिक्स है, जिसका नाम ओ है। बात अब सवाल वही है, आपको ओमेगा बताना है, किसका? पी का। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में। सही बात है। देखिए, सबसे पहला नियम तो यही है कि भाई इसको मिलाओ, इसको एक्सटेंड करो। तुमने इसको एक्सटेंड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये लाइन एक्सटेंड होगी। पहले बताओ ये दूरी कितनी होगी? √2d। ये तो वही होगी। ये r का काम ये कर लेगा, √2d। ये भी d है, ये भी d है, बढ़िया है, ये 90 है। अब ज़रा समझना, ये थोड़ा सा, एक तो तुमने इसको बढ़ा के एक कंपोनेंट तो इस लाइन पे ले लिया जो होगा पैरेलल, एक लोगे इधर, एक लोगे इधर, इस पैरेलल के इधर। बात ऐसी होगी क्या? नहीं, इसके परपेंडिकुलर लेना है। मतलब आपको जो कंपोनेंट इसका लेना होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब देख, ऐसे ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। अब सोचना पड़े, आराम से कर सकते। अब बस हो गया। अब कंपोनेंट आपने ले लिया, अब आपके पास एंगल लिखने की बात है। ये एंगल थीटा। एक तो मन में आता है भाई थीटा कैसे डिसाइड करें, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा क्या? ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ख़त्म। कुछ ना कुछ तो हिंट तो होगा ही सही। अब ज़रा सोचना, ये v है, ये थीटा है, तो ये रहेगा v cos थीटा, v cos थीटा। और अच्छी बात समझना, ये पैरेलल है और ये वाला ही परपेंडिकुलर है, ये वाला ही परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है भाई, जब ये परपेंडिकुलर है तो काम बन गया। मेरे से ओमेगा पी पूछा था, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं बोलूँगा v cos थीटा अपॉन डिस्टेंस, जिसका नाम मैं बोलूँगा √2d। अब अगर आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं हुआ तो आपको cos थीटा इस ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। तो cos थीटा इस ट्रायंगल से निकालेंगे, ये थीटा है, अब ये 90 है, ये रहा हाइपो, ये रहा बेस। अब यहाँ से cos थीटा निकाल लो, b/h। b कितना है तो d, h कितना है √2d। रख दोगे, आ जाएगा आंसर। ये भी सही है। या फिर cos थीटा अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो ट्रायंगल के हेल्प से cos थीटा उठा के रख देंगे, तब जाके बात बन जाएगी।